पिछले कुछ वीडियोस में मेरे पास एक सवाल आया था। लोगों का सवाल ये था कि हम वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर होता ये है कि जब कठिन शब्द आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे लंबे शब्द आ जाते हैं, तो उनको या तो हकलाने की समस्या होती है या फिर फंबल हो जाता है या फिर उस पर अटक जाते हैं। ये जनरल भी कुछ लोगों को समस्या होती है, सिर्फ़ वीडियो से जुड़ी हुई समस्या नहीं है। जनरली भी लोगों को लंबे शब्दों में स्टैमरिंग की समस्या होती है और इस समस्या को सुलझाने के लिए वो कई तरह की कोशिशें करते हैं। यूट्यूब वीडियो बनाने को लेकर मैंने जो पिछले वीडियोज़ बनाए थे, उनमें ये सवाल आया था। अब किस तरह से इस लंबे शब्द के उच्चारण को सही किया जाए? बहुत आसान तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आए। अलग-अलग उदाहरण देकर मैं एक इलस्ट्रेशन यानी कि एक एनिमेशन के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किसी लंबे शब्द को या क्लिष्ट शब्द को, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेज़ी का, मैं आपको एक तरीका बताऊँगा ताकि उस तरीके से आप ये समझ सकें कि अगर आपको लंबे शब्दों में हकलाने की या स्टैमरिंग की समस्या होती है, आप वीडियोज़ बनाना चाहते हैं लेकिन यूट्यूब चैनल खोलते वक़्त आपको समस्या ये आती है कि ऐसे शब्दों में आप अटकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नीचे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी हिट कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लंबे शब्दों में दिक्कत ये होती है कि हमें ये समझना होता है कि असल में पॉज़ कहाँ लेना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इसमें है पॉज़। पॉज़ किस लिए ज़रूरी है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। लंबे शब्दों में अक्सर होता ये है कि हम स जिस अक्षर को देखने लगते होते हैं, उससे पहले हम किसी और अक्षर का उच्चारण शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से जो हमारा तारतम्य होता है, वो बिगड़ जाता है और इसी वजह से स्टैमरिंग की या फिर फंबलिंग की समस्या होती है। हम अटक जाते हैं, उस शब्द को बोल नहीं पाते। लंबे शब्दों का एक हिंदी में बहुत अच्छा तरीका है उसको, जैसे मान लीजिए संधि विच्छेद, जो हम हिंदी में पढ़ा है हमने, उसी तरह से हमको इसको विच्छेद करना है, यानी कि टुकड़ों में तोड़ना है। तोड़ना किस तरीके से है? और पॉज़, पॉज़ ये नहीं बहुत लंबा आपको लेना है। पॉज़ आपको सिर्फ़ समझने के लिए एक हल्का-सा झटका लेना है, लेकिन वो महसूस भी नहीं होना चाहिए सामने वाले को, ताकि उसे ये महसूस हो कि आप कहीं अटक रहे हैं। ये प्रैक्टिस से धीरे-धीरे सही होगा। मान लीजिए हम शब्द लेते हैं आदित्येंद्र। ये कइयों के नाम भी होते हैं और शॉर्ट नेम हम इनका इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उच्चारण में दिक्कत होती है। तो लोग अगर किसी का नाम आदित्येंद्र भी होता है, अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे किसी का नाम, तो बड़ा अजीब-सा लगता है। ये एक उदाहरण है। आदित्येंद्र में 2 शब्द बेसिकली ये हैं, आदित्य और इंद्र। तो हमें इसको इसी तरह से दिमाग में रखकर और उच्चारण करना है। दिमाग में रखना है, लेकिन उच्चारण करते वक़्त हमें इसे जोड़ देना है और जोड़ते वक़्त बीच में हल्का-सा एक पॉज़ लेना है। आदित्येंद्र, आदित्य इंद्र, आदित्येंद्र, आदित्येंद्र। तो आपने देखा कि मैंने त के बाद जो य आता है, य के बाद हल्का-सा पॉज़ लिया और चूँकि उसके बाद इंद्र को जोड़कर बोलना है, इसलिए उसको आदित्येंद्र इस तरह से पॉज़ लेकर बोला। तो ये पॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा शब्द मान लीजिए हम लेके चलते हैं बालकृष्णन, ये भी कइयों के नाम होते हैं। अब बाल को हम अलग से बोल पाते हैं, कृष्ण को हम अलग से बोल पाते हैं, लेकिन बालकृष्ण बोलते वक़्त हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ 2 जगह गड़बड़ होती है। बाल के बाद जब क्री हम बोलने लगते हैं तब, और कृष्णन, ण और न, ये 2 एक जैसे मिलते-जुलते शब्द हैं। तो यहाँ हमको किस तरह से बोलना है? यहाँ हमको बाल को अलग लेना है, कृष्ण को अलग लेना है और न को हम बिल्कुल अलग से सोच कर चलेंगे। बालकृष्णन, बालकृष्णन। अब इसको फ्लो में बोलेंगे। बालकृष्णन, बालकृष्णन। ठीक है? ऐसा ही एक मिलता-जुलता शब्द और लेते हैं हम, और वो है शासनकाल। इसमें श और स ये दोनों एक साथ हैं और फिर उसके बाद इसकी वजह से हम काल, जो इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है, उसको भी गलत बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है शा और स पर, और फिर उसके बाद काल पर हम फोकस करेंगे। शासनकाल। हम शा को अलग सोचकर चलते हैं और सन को अलग सोचकर चलते हैं। दिमाग में हमें ये रखना है, शासन, शासन। श और स का उच्चारण अलग-अलग कैसे होगा, इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहें तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहरहाल शासनकाल। अब हमें दिमाग में तो ऐसे ही रखना है, लेकिन उसको बोलना एक छोटे से फ्लो में है, शासनकाल। इस प्रैक्टिस से आप कितने भी बड़े और लंबे शब्द हों, आपको स्टैमरिंग की समस्या नहीं होगी, आपको हकलाने की समस्या नहीं होगी। एक और शब्द ऐसा है, न्यायप्रियता। न्यायप्रियता। बिल्कुल सिंपल वही लॉजिक लगाना है। न्याय को अलग सोचकर बोलना है, प्रियता को अलग सोचकर बोलना है और फिर इसको जोड़कर बोलना है। न्यायप्रियता, न्यायप्रियता। एक और शब्द ऐसा लेते हैं, राज्याभिषेक। राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक। आपने सिर्फ हल्का-सा पॉज़ लेना है, उसको य के बाद हल्का-सा पॉज़ लेते हुए जोड़कर बोलना है। राज्य अभिषेक,
राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। अगला शब्द है उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तर अंचल। कई लोग अंचल, कई लोग आंचल, जैसे भी आपको सही और आसान लगे वैसे जोड़कर बोलें। उत्तरांचल, उत्तर अंचल, उत्तर आंचल। आसान रहेगा उत्तर आंचल को आप जोड़कर बोलें। उत्तरांचल, उत्तर आंचल, उत्तरांचल। और कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें एक ही अक्षर कंटिन्यूटी में साथ साथ आता है, जैसे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, लेकिन इसमें व जो है आपस में जुड़ा हुआ है, एक साथ हैं दो व, और इसकी वजह से जो दिक्कत आती है उसके लिए तरीका भी यही है, पूर्ववर्ती, 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 पूर्ववर्ती। हमें जो बोलते वक्त जो साउंड है वो कंटिन्यू रखना है, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे पूर्ववर्ती, ऐसे नहीं, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। एक और कठिन शब्द ऐसा ही आता है उत्तराधिकारी, उत्तर अधिकारी। अब इसको जोड़कर बोलेंगे उत्तर अधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। एक और कठिन शब्द लेते हैं जिसमें स श का जो दिक्कत होती है, सहिष्णुता, सहिष्णु, सहिष्णु। अब इसको आप तोड़ें कैसे? सहिष् के बाद तोड़ना है, णुता को एक साथ बोलना है, सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। ये हल्का सा बीच में पॉज लेना है। और ये ऐसा नहीं है कि हिंदी के शब्दों में ही होता है, जो उर्दू के शब्द होते हैं कई बार, मेहरुन्निसा, अहमदाबाद, या फिर हम इंग्लिश वर्ड्स की बात करें, सरकमस्टांसेस, 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 करिकुलम, कैरिकेचर, कैरिकेचर। तो आप, हिंदी का बहुत अच्छा नियम है संधि विच्छेद वाला। अगर आप उस नियम का पालन करते हैं, हल्का सा पॉज लेते हैं, वो पॉज इसलिए जरूरी है ताकि आप एक बार समझ सकें वो शब्द क्या है, और फिर उसको, क्योंकि दिमाग को समझना और उसको ऑर्डर देना कि आपको इसका उच्चारण कैसे करना है, और उसके लिए हमारे जीभ, मुंह और जो आवाज का जो एयर का जो फ्लो होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल हमें आते हैं उनको सही वक्त पर पहुंचना जरूरी है। और इसीलिए हम हल्का सा एक पॉज लेते हैं ताकि ये सारी चीजें एक सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएं, सिंक हो जाएं और ये दिक्कत ना हो। तो एक छोटी सी कोशिश, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन से अपने आप जानकारी पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सब्सक्राइबर बनते हैं, और उन सब्सक्राइबर्स के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास वीडियोस बनाता हूं। आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं इस तरह के इंफॉर्मेशनल और आपके चॉइस के हिसाब से वीडियोस बनाता रहूं और आपको वो पसंद आते रहें। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे और किस सब्जेक्ट पर आप वीडियोस चाहते हैं। ये वीडियो भी मैंने ऐसे ही कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था, उस कमेंट पर ही ये वीडियो बनाया है। और इसके अलावा आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, उसके सभी के हैंडल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे हैंडल मैंने कॉपी किए हुए हैं। सीधा उन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उस ग्रुप के मेंबर बनते हैं। उन सारे ग्रुप्स पर ये सारी वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।